जैना मोड़ में मुकाबला दिलचस्प हो चला है। एक तरफ जयराम के लोग हैं, दूसरी तरफ मथुरा महतो के समर्थक हैं, तीसरी तरफ भाजपा, एनडीए या जो भी आंसू केला जो कहिए, ये सब लोग हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, सबका अपना अपना तर्क है और सबका अपना अपना आरोप है। लेकिन यहाँ पे हम जानने आए हैं कि किस मुद्दे पे किसकी क्या राय है और क्या समझ है। एक बात बताइए, अभी कई हम गांव घूमने गए, वहाँ कहा कि रेल टेका में नहीं आए जयराम महतो, ये गलत किए। आपको क्या लगता है, ये सही फैसला है, गलत फैसला है या आरोप गलत? देखिए, रेल टेका यहाँ कोई मुद्दा नहीं, वो तो सामाजिक मुद्दा है उनका। हाँ। हम यहाँ राजनीति करने आए हैं। हाँ। जयराम अब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख चुके हैं, तो यहाँ रेल टेका कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, आपको क्यों लगता है कि क्यों वोट जयराम को मिलना चाहिए? देखिए, आप सबको बोलते हैं कि मोदी को वोट दीजिए, ठीक है। मोदी आज 5 साल 10 साल से है, वो हम लोग को क्या नौकरी दिया है? एको बार? इतना युवा है, सब बेरोजगार है। और जयराम महतो अगर वो नौकरी की बात करता है, सबको नौकरी देगा। हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर हम लोग को जाना नहीं होगा। पर उनका तो सरकार नहीं बन पाएगा। तो सरकार कैसे नहीं बन पाएगा? देखिए सर, हम लोग का कहना है, बीजेपी सरकार बोल रहा है कि हम जो बोलते हैं काला धन वापस लाएंगे, लेकिन जो काला धन वापस ला रहा है, काला धन दिख कहाँ रहा है? झारखंड में मेरा 400 करोड़ पकड़ाया, वो पैसा कहाँ चल जाता है? वो पैसा गरीबों के हक में आना चाहिए कि नहीं? काला धन ला रहा है और फिर वो अपने खा जा रहा है, तो इसमें बीजेपी कहाँ काला धन ला रहा है? और ये जो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ 17 लाख रुपया में, वो पेपर का पैसा कहाँ? ठीक है, मथुरा जी को क्यों वोट, रुक जाए, मथुरा जी को क्यों वोट मिलना चाहिए? कह रहे हैं कि आप लोग नौकरी भी नहीं दिए, ना भाजपा नौकरी दिया, ना जेएमएम नौकरी दिया, बोल रहे सब आप लोग ठगे। इनका बोल रहे हैं कि जयराम जी आएंगे, अच्छा बात करेंगे, लोकल का मुद्दा करेंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे, ये सब करेंगे जयराम। ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार आपका है यहाँ पे। जब राज्य अलग हुआ 17 साल निरंतर भारतीय जनता पार्टी की शासन रही है, लेकिन किसी प्रकार का वो जो है कि झारखंड हित में कोई काम नहीं किया। आज हमारी सरकार 19 में आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की, जब यहाँ के लोगों के हित में काम चालू किया, तभी भारतीय जनता पार्टी की तरह तरह उसके ऊपर में आरोप लगा करके उसको फंसाने का काम किया। इसके लिए वो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हम जब केसेस हैं, लेकिन हम जेएमएम को एक मुद्दा पर समर्थन करते हैं, क्योंकि वो 19 में जब चुनाव लड़े थे तो बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 लाएंगे, और उन्होंने मैनिफेस्टो में 1932 था, और वो अपना काम सब विशेषकर जेएमएम की वो अब कैबिनेट में पास की, विधानसभा में पास की, और राज्यपाल के पास फाइल है, और राज्यपाल को सिर्फ भाजपा वाला रोक रहा है। रमेश, आप सुन लीजिए, अब आप बताइए केला को काहे वोट मिलना चाहिए? ये जयराम जो कह रहे हैं वही जेएमएम कह रहे हैं, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं नौकरी में आप लोग ठग लिए, ब्लैक मनी आ रहा है, उसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। दूसरा बात, 1932 पास करके भेजे, आप लोग जानबूझ के रोक दिए राजभवन जाकर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 1932 का ये लोग बोल रहे हैं, वो एक दिखावटी था, एक राजनीतिक साजिश था। जिस कदर नियमतः जो बनना चाहिए वो नहीं बना करके भरबली में जैसे तैसे उसको बना करके राज्यपाल के पास भेजा गया। देखिए, और इनके पास 32 छोड़ के कोई मुद्दा नहीं है। ये इस पार्टी को समर्थन देना चाह रहे हैं जो विपक्ष में भी खड़े होने लायक नहीं है। और दूसरी बात है, जयराम महतो जैसे कोई भी आते जाएगा केंद्रीय सरकार के चुनाव में, तो हम मोदी जी को छोड़ करके उसको वोट दें जो धारा 370 को हटवाए, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता, आतंकवादी, पाकिस्तान इंपोर्टेड मैनिपुलेटेड लोग आकर के भारत को देश से टुकड़े टुकड़े करने की राजनीति करने वाले लोग, धारा 370 कश्मीर, धारा 370 नागालैंड, और इस तरह से दक्षिण भारत वाले कहेंगे कि हम अलग देश चाहेंगे, झारखंड कहेगा कि हम अलग देश चाहेंगे, नागालैंड अलग देश चाहेंगे। आप किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं? आप निजी हित में, आपकी सरकार है, आप वो जो जेएमएम की सरकार है वो लोगों का नहीं अपना भला कर रही है, जिसका परिणाम आप जेल में मुख्यमंत्री जी को देख रहे हैं। इनके कोई विजन नहीं है, ये विकास की बात पे चुनाव नहीं करते हैं, ये इनको केवल नफरत की राजनीति करनी है, देश को लोगों को आपस में लड़ाना है।
मरवाना आपका हो गया। एमएम सरकार का एक ही मकसद है कि झारखंड को सिर्फ लूटना है और लूटने के हम वजह समझ से गए। वो आज देख रहे कल एक ठीक है, ठीक है। किया है। अरे आप लोग जज बन जाइएगा। अभी हेमंत सोरेन को सजा नहीं हुआ, आरोपी है वो। अभी जेल में है ना वो। भारत में धर्म की रक्षा के लिए, विकसित भारत के लिए, माने रुक जाइए, आप लोगों को बोलने का मौका मिला। भारतीय जनता देख पार्टी लीजिए, को, ये बोलने तक नहीं देना चाहते हैं। भारतीय जनता- हम बोलेंगे तो नारेबाजी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान, अरे क्यों कीजिए? सुरक्षित भारत के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। एक आप न्यूज चैनल देखे होंगे, जब एक न्यूज चैनल आप देखे होंगे, जब बाप का पैती चड्डी फटी है और बेटा बोल रहा है हर हर मोदी घर घर मोदी। रुक जाइए, हो गया। बीजेपी का टाइम खत्म। मोदी बोल रहे हैं कि सबको मोदी को जिताइए। मोदी आज झारखंड में कितना रोजगार दे रहा है, धनबाद में कोयला चोरी हो रहा है, बारू में आपका बालू चोरी हो रहा है, कितना यहाँ रोजगार आया है। तो आरोप आप ही पे लगा रहे हैं, चोरी हो रहा है, कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितना यहाँ समर्थक और पूरा देश के अंदर भी जिसका सरकार मोदी का चल रहा है, अच्छा एक बनने नहीं सुने, हमको नहीं समझ में रहा है। इनका आरोप आप पे लगता है, आप कहते हैं बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी का आप मानसिकता को देखिए, आपने वो भ्रष्टाचारी आरोपित लोग को पूरा अपना भारतीय जनता पार्टी में रखा है। जीता जागता आप देख रहे हैं, हेमंत जो भी शर्मा है, येदियुरप्पा है, वो लोग शामिल हो गया का दूध का भ्रष्टाचारी तो आपके यहाँ भी है। पहले पूछिए को वो लोग जो है भ्रष्टाचारी लोग भी आपके पार्टी में है, लेकिन ईडी पहुंच रहा है, खाली इन लोग के घर बोल रहे हैं। हमारा पार्टी भ्रष्टाचारी आज भ्रष्टाचारी है कि नहीं आपके पार्टी में? इन लोग बोल रहे सुनिए हैं। ना, बता रहे हैं आज पूरे भारत में रोड पुल पुलिया का विकास का काम आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा हुआ है और पूरा विश्व इस बात विकास चाहिए, विकसित भारत चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल देश का विकास हो, लेकिन देश का विकास के साथ साथ राज्य का विकास होना चाहिए। और राज्य का विकास इन लोग राज्य का विकास किस तरह होना चाहिए? जब तक राज्य में 1932 नहीं लागू होगा तब तक राज्य का विकास नहीं हो सकता है। 1932 जरूरी था। सुनिए, 1932 जरूरी था, 1932 जरूरी था। आप लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के लटका दिए, 85 वाला भी एथी कर दिए। बोल रहे हैं कि 1932 ही लोग कह रहे जरूरी है। भाजपा कह रही है कि आप लोग जानबूझ के मुद्दा लटकाएं। हम लोग कुछ नहीं लटकाए हैं। मेरा मंत्रिमंडल में विधानसभा में पारित हुआ। आज जब राज्यपाल को गया, उसके बाद राज्यपाल मोदी सरकार उसको खारिज कर दिया। उन लोग झारखंडी भला कभी नहीं चाहते हैं। यहाँ का जितना भी है विधि व्यवस्था, यहाँ कानून व्यवस्था, कोई चीज में यहाँ लोग आज उन्हीं का विधायक लंबोदर महतो दी 1932 लेके विधानसभा में धरना पर बैठते हैं। यही बोलते लंबोदर महतो भी चाहते 1932 चाहे विधानसभा में धरना दिए। पूछिए इनसे, आज सुने आज झारखंड प्रदेश जब से अलग हुआ, 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। ना आस्था नीति बनी, ना रोजगार नीति बना, ना यहाँ का विस्थापन नीति बना। अब आज जब 19 में बनी, अब 19 जैसे सरकार जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनती है तो कोरोना काल में पूरा भारतवर्ष पूरा क्या बोलते हैं ग्रस्त है। अब उस कार्यकाल में भी उस समय का कार्यकाल को देखिएगा। हाँ, ये मोदी नहीं है क्या? पंकज सिंह कौन है पूछे ना। का परिवार नहीं है तो परिवारवाद क्या होगा? मोदी आपका बीजेपी भी है परिवार। आज आपका परिवारवाद क्या होता है? अमित सुने ना, अमित शाह सुने, जैसा कौन सा एकेडमी, अरे यार सुनो, आप सुने ना, रुकिए ना, मैं बोलेंगे जैसा है ना। अरे रुको, समझ गए कि भाई परिवारवाद उधर भी है। सब पूछना है। अभी सुनीता चौधरी क्या है? एकेडमी में क्रिकेट इन दोनों तरफ है। इन लोग के पास मुद्दा एनडीए और इंडिया के पास परिवारवाद और मंत्री के ऊपर मंत्री, विधायक के ऊपर विधायक। लेकिन क्या गरीब का बच्चा एक नेता बनने का अधिकार नहीं है इस झारखंड में, इस लोकतंत्र में? गरीब तो बोल रहे हैं सब है। प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं हम चाय बेचते हैं। सुनिए ना एक बात, 67 साल में 14 प्रधानमंत्री बना, 55 लाख करोड़ का वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। और भारतीय जनता पार्टी का 14 में जब बना 1,55 लाख करोड़ का कर्जा लिया, तो देश को कंगाली को ले जा रहा है। ऐसा हो जाएगा आने वाला समय में, श्रीलंका के तर्ज पर मेरा देश चला जाएगा। ठीक है, आप देखिए, आपका मुद्दा एक बात हम रखना चाह रहे हैं।
आप आम जनता भी हैं, पत्रकार होने से पहले आम जनता है। आप पहले ये बताइए कि कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं किस लिए चुनते हैं? मेरा हक अधिकार का बात चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा में उठाए। सीपी चौधरी कई बार यहाँ का मामला कई बार आप लोकसभा में उठाते तो देखा है कि 165 या 70 सवाल पूछे हैं। कौन? सीपी चौधरी जब हम एक भी नहीं, 5 साल में सांसद भवन में सुनिए, 2 बार 3 बार गए। आपके घर में टीवी है कि हम लोग के घर में भी टीवी है? आप सोशल मीडिया देखते हैं कि हम लोग भी देखते हैं? नहीं, हम सवाल किए सीपी। सुनिए, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन नीति। यहाँ सबसे बोल रहे हैं कि हम कोई आयोग बनाए हैं। सुनिए ना, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन नीति। दूसरा मुद्दा यहाँ का बेरोजगार। यहाँ इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब है बोकारो में, इतना बड़ा एशिया का बड़ा प्लांट है। आप कब आवाज उठाएं हम लोग कहाँ का अधिकार के लिए? इसने प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दी झारखंड में, इनके सांसद कितना उठाए? कितने? अब हो गया, देख लीजिए, हो गया। इतना बड़ा चला। 2019 में हम लोग जय श्री राम किए थे, लेकिन 2024 में जय राम करेंगे। ठीक है, अब हो गया टाइम। इतना टीवी में टाइम नहीं रहता है। देखिए, यहाँ सबके अपने अपने तर्क हैं और अपना सोच है। जनता किसको चुनेगी वो कह पाना मुश्किल है। जैना मोड़ का हाल देखिए, यहाँ सबके लोग हैं, बस आपस में सब मिलके रहे और जिसको चाहे उसको वोट करे। यही लोकतंत्र की ताकत है। सब कोई। अब हम कहीं और चलेंगे, वहाँ के लोगों के दिल में क्या राय है वो आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in